Hello friends, myself Mahesh Kumar Prajapati, Director of Krishnam Dyes and Intermediate Private Limited। मैं आपको हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चर होने वाली डाइज के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी में 5 प्रकार की डाइज का निर्माण होगा, जिनमें सबसे पहले है HCl बेस्ड, नंबर 2 पर NSA बेस्ड, नंबर 3 पे सॉल्यूशन बेस्ड, नंबर 4 क्यूमेराइन डाइज, नंबर 5 मिथाइन डाइज। सबसे पहले HCl बेस्ड डाइज वो डाइज होती है जिसमें डाइजो बनाने के लिए HCl को बेस के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सर्वप्रथम उदाहरण है ऑरेंज 25। ऑरेंज 25 में हम सबसे पहले PNA यानी पैरा नाइट्रो एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में HCl में जब रिएक्शन करवाते हैं और बनने वाले जो डाइजो होता है, उस डाइजो की कपलिंग हम N साइनोइथाइल एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, प्राप्त होने वाली डाइज हमारी ऑरेंज 25 कहलाती है। ऑरेंज 25 जो इसका कलर कंटेंट होता है वो रेड लाइट ऑरेंज होता है और इसको मेनली पॉलिस्टर एंड देयर ब्लेंडेड फैब्रिक को डाइंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। HCl बेस्ड डाइज के अन्य उदाहरण येलो 79, येलो SGL, येलो 114, येलो 34, येलो 119, येलो 68, रेड 278, येलो M7G, येलो 247, येलो 248, येलो 249, येलो 235, ऑरेंज 25, रेड 74, ब्लैक 296, ब्लैक 1, ऑरेंज 288, रेड 54, येलो 221, ऑरेंज 14। NSA बेस्ड डिस्पर्स डाइज का उदाहरण अगर देखें तो है ब्लू 791। ब्लू 791 में हम इंटरमीडिएट के रूप में 2,4 डाइनाइट्रो 6 ब्रोमो एनिलीन प्लस H2SO4 प्लस NaNO2, इससे जो डाइजो बनता है उस डाइजो की एस्टामाइड N3-2 एसीटॉक्सी इथाइल एमिनो 4 मेथॉक्सीफेनिल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब ब्लू 791 हमको प्राप्त होता है। ब्लू 79 कलर है वो नेवी ब्लू कलर ग्रे पाउडर होता है और ये एसीटोन में सोल्यूबल रहता है। हम NSA बेस्ड डाइज के अन्य अगर उदाहरण देखा जाए जो हमारी कंपनी में बनाए जाएंगे वो है नेवी ब्लू 792, नेवी ब्लू 183, नेवी ब्लू 1831, ब्लू 291, ब्लू 4R, ब्लू 6GEF, ब्लू 4RB, ब्लू और GEF, रेड BS, स्कारलेट GS, रेड 11 3R, रेड 111, येलो ब्राउन XF, स्कारलेट 3R। सॉल्यूशन बेस्ड डाइज के बारे में आपको उदाहरण बताते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड डाइज का एक उदाहरण है ब्लू GSL, जिसको कि हम ब्लू 165 भी कहते हैं। ये सबसे पहले ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। सबसे पहले इससे फर्स्ट स्टेप बनाया था। फर्स्ट स्टेप वैसे ही NSA बेस्ड होता है, जिसमें कि 6 ब्रोमो DBPNA की रिएक्शन M12 नाम के कपलर से करवाई जाती है। इस कपलर के साथ कपलिंग होने के बाद में प्राप्त डाइज को ड्राई करके और उसका साइनेशन किया जाता है। वो साइनेशन किया जाता है तो मिथेनॉल और DMF की उपस्थिति में किया जाता है और उससे प्राप्त होने वाली डाइज जिसका नाम ब्लू GSL है और जिसको ब्लू 165 भी कहा जाता है। इसको मेनली पॉलिस्टर एंड देयर ब्लेंडेड फैब्रिक को ही डाई करने में यूज किया जाता है। सॉल्यूशन बेस्ड डाइज के अन्य उदाहरण है ब्लू GSL, ब्लू DBR, रेड F3BS, रेड F3BST, रेड 3452, ब्लू WW2GS, ब्लू GRL। 4 नंबर पर आने वाली डाइज क्यूमेराइन डाइज है। क्यूमेराइन डाइज बेसिकली फ्लोरोसेंट डाइज होती है। इसका उदाहरण है येलो 184। ये निम्न स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहले 4 केप
और ECA दोनों को मिलाकर इसका साइक्लाइज रूप हमको प्राप्त करना होता है। नंबर 2, मैप को डीमैप में बदलना पड़ता है। नंबर 3, डीमैप से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है जो PCl5 की उपस्थिति में किया जाता है। नंबर 4 पे जब डीमैप से बने हुए एल्डिहाइड को साइक्लाइज 4K प्लस ECA के साइक्लाइज से जब रिएक्शन की जाती है, जो प्राप्त होने वाली डाइज होती है वो फ्लोरोसेंट येलो 184 डाइज होती है, जो कि फ्लोरोसेंट डाइज होती है। फ्लोरोसेंट डाइज इसका जो कलर देखा जाए तो ग्रीन लाइट येलो होता है। इसके अन्य उदाहरण अगर देखा जाए तो फ्लोरोसेंट येलो 10GF, फ्लोरोसेंट येलो 10GN। हमारी कंपनी में बनने वाली 5वीं डाइज का नाम है मिथाइन डाइज। मिथाइन डाइज जिसका कि उदाहरण हम देखा जाए तो ब्लू 354 है। ब्लू 354 को बनाने के लिए निम्न स्टेप का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बेंजोइल क्लोराइड को EAA से रिएक्शन करवाने के बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो एक ऑयल होता है। प्रोसेस सेकंड, फर्स्ट स्टेप से प्राप्त ऑयल को ओलियम की उपस्थिति में साइक्लाइज किया जाता है और सेकंड स्टेप में प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट को साइक्लेशन कहा जाता है। स्टेप 3, साइक्लेशन जो कि हमको तीसरे स्टेप में मिला था, उस स्टेप को जब मेलेनोनाइट्राइल से रिएक्शन करवाई जाती है तो हमको प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट मेलोना होता है। नंबर 4 स्टेप, चौथे स्टेप जो कि इनसे अलग है, इसमें MT की N-हेक्साइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाई जाती है तो उससे एक ऑयल प्राप्त होता है। उस ऑयल को हम सबसे पहले POCl3 की उपस्थिति में एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके उसमें मिथेनॉल चार्जिंग करते हैं। मिथेनॉल चार्जिंग करने के बाद में स्टेप जो कि मेलोना था, उस मेलोना का जब ऐड किया जाता है तब इससे प्राप्त होने वाली डाइज को हम ब्लू 354 डाइज कहा जाता है और इसको ब्लू SR के नाम से भी जाना जाता है। ये है बेसिकली पॉलिस्टर को डाइंग करने के लिए काम में ली जाती है और इसका जो कलर रहता है वो ब्राइट ब्लू होता है।